Hello, grad aspirants. So, I am Abhyuday Pandey, a student at NLSIU Bangalore. And आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप मुझे पता है यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब क्लैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. बट क्या सिर्फ क्लैट एक ऐसा एग्जाम है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें या हम इंजीनियरिंग फील्ड की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम जेई देयर आर वेरियस एग्जाम्स. अपार्ट फ्रॉम नीट देयर आर वेरियस एग्जाम्स जिसको वो एस्पिरेंट्स दे सकते हैं. बट हमें ऐसा लगता है कि लॉ के फील्ड में सिर्फ क्लैट एक एग्जाम है, बट ऐसी बात नहीं है. बट यहाँ पे मैं जिन एग्जाम्स की बात करने वाला हूँ ये सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th के बाद बीए एलएलबी करना चाहते हैं. उससे बाकी जो एलएलबी 3 इयर्स एलएलबी वो एग्जाम्स की बात हम आज यहाँ पे नहीं करने वाले हैं. सो 12th के बाद अगर आपको लॉ एज अ करियर लेना है तो अपार्ट फ्रॉम क्लैट कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स है जिसके लिए आप टारगेट कर सकते हो, जिन एग्जाम्स को आप देने का सोच सकते हो या जिन एग्जाम्स को आप टारगेट कर सकते हो कि मुझे क्लैट के साथ साथ इनकी प्रिपरेशन करनी है. जिसमें कुछ दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है. एक एग्जाम्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, एक कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो पर्टिकुलर कॉलेजेस को टारगेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल किसी एक कॉलेज को अपने लिए एग्जाम लेना है तो सिंगल एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं कि हाँ इस एग्जाम को देके आप मेरे कॉलेज पे एडमिशन ले सकते हो. सो दीज आर द एग्जाम्स. इनके डेट्स कब है, कब कब आपको इनको टारगेट रखना है, किस टाइप से आप इनके लिए क्लैट के साथ कैसे मैनेज कर सकते हो, ये सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं. सो बिना किसी डिले के आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं. हमें पता है कि क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जिससे डेट अगर मैं आपको बताऊं तो 1 दिसंबर जो क्लैट 2025 होने वाला है वो 1 दिसंबर को उसका डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है कि 1 दिसंबर को क्लैट 2025 एग्जाम होगा 2024 में. तो उसके अंदर जो भी हमारे 27, 28 जितने भी एनएलयूज आते हैं वो हमारे आ जाते हैं क्लैट के अंदर. अब इसका पैटर्न सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में पता है. ओरिजिन क्लैट चैनल से आप जुड़े होंगे, इस चैनल से भी हम सारी बातें इस पे कर चुके हैं. 1 दिसंबर को एग्जाम है एंड इसका पैटर्न पैसेज बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, ये सारी चीजें. एंड आप सब इतने दिन से प्रिपेयर कर भी रहे हो तो आपको आइडिया भी है. एंड अगर कुछ भी आपको इशू है क्लैट के प्रिपरेशन से रिलेटेड तो उस चैनल को जाके जरूर चेक करना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में. हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्स ऐसे हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं. जिसमें सबसे पहला जो एग्जाम आता है वो है एलिट. बाकी की हम बाद में बात करेंगे, बट एलिट एंड क्लैट आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जिसके थ्रू आप एनएलयू में एडमिशन ले सकते हो. एलिट सिर्फ और सिर्फ एनएलयू दिल्ली के लिए होता है. तो अगर आपको एनएलयू दिल्ली में एडमिशन चाहिए तो आप एलिट को टारगेट कर सकते हो. एलिट का पैटर्न भी लगभग क्लैट जैसा ही होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है. मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसको आप जाके जरूर चेक कर सकते हो. एंड इस साल का जो एलिट का एग्जाम है उसका डेट आ चुका है which will be on 7th December. तो डेफिनेटली आपको एग्जाम टारगेट करना चाहिए. बहुत जल्दी मैं क्लैट जो बचे हुए 3 महीनों में कैसे आप एलिट को टारगेट करके क्रैक कर सकते हो इसमें बहुत जल्दी वीडियो लाने हैं. इस वीडियो को जरूर आप जाओ इसके लिस्ट में. जिसमें जो नेक्स्ट एग्जाम की मैं बात करने वाला हूँ इज स्लैट. स्लैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम जो कि इंडिया में होता है फॉर 12th के बाद 5 साल की बीएलएलबी के लिए. एंड स्लैट एग्जाम कंडक्ट कराती है सिम्बायोसिस कॉलेजेस की जो ग्रुप है. अगर आप स्लैट देते हो तो आप सिम्बायोसिस के ग्रुप में जा सकते हो. फॉर एग्जांपल सिम्बायोसिस पुणे, नोएडा एंड देयर आर फ्यू सिम्बायोसिस जहां आप जाके एडमिशन ले सकते हो. नागपुर. सो उन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको स्लैट एग्जाम देना होता है. अब स्लैट का एक बहुत मेजर चेंज आया इस साल. पहले वो हमेशा जून के टाइम पे होता था. अब जो स्लैट का एग्जाम है वो जून से हटके अब वो उसे प्रीपोन कर दिया गया. अब वो आपके क्लैट एंड एलिट के साथ ही होगा. फॉर एग्जांपल क्लैट आपका होता है 1 दिसंबर, एलिट आपका होगा 7 दिसंबर एंड फिर स्लैट का इस साल का डेट आ गया 14 to 15 दिसंबर. तो दिस इज एग्जाम जिसको आप डेफिनेटली टारगेट कर सकते हो अगर आपको अपार्ट फ्रॉम एनएलयूज एक और बैकअप प्लान रखना है सिम्बायोसिस कॉलेज में जाने के लिए. एंड द नेक्स्ट एग्जाम जिसके बारे में हम बात करेंगे इज एलसेट. एलसेट होता है बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए. जिसमें अगर कुछ बड़े कॉलेजेस की हम बात करें दीज आर बिट्स, जिंदल एंड लॉयड लॉ कॉलेज. इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो एलसेट आपका एग्जाम होता है जिसका पैटर्न क्लैट को तो मैं नहीं बोल सकता बट थोड़ा डिफरेंट टाइप का. स्लैट एंड एलसेट का पैटर्न ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर मैं बोल सकता हूँ. बट एलसेट जो है जैसे फॉरेन कंट्रीज में जो एलसेट एग्जाम होता है उनको थोड़ा प्रोटोटाइप की तरह इंडिया में इसे लिया गया है जो कि बाकी सारे कॉलेजेस के लिए होता है. तो ये 3 जो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस है एलसेट के स्कोर को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं फॉर एडमिशन अपार्ट फ्रॉम इंटरव्यूज. एंड इसका एग्जाम डेट वो आपको मई एंड जून के अराउंड आपको दिखेगा ये एग्जाम. तो इसको भी आप अपने माइंड में रखना. अगर आपको वैसे देखो यार अपना अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं क्लैट को 100% फोकस के साथ दो. क्लैट एंड एलिट ये दोनों नहीं होता तब जाके किसी दूसरे एग्जाम के बारे में सोचना. आपको इन्फॉर्म करना मेरा काम है बट अभी से ही माइंड में मत रख लेना ये एग्जाम ही मेरे सामने है. पहले क्लैट एंड एलिट को बहुत अच्छे से टारगेट करो फिर बाकी चीजों के बारे में सोचना. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम इज एमएचसीईटी जो कि महाराष्ट्र के लॉ कॉलेजेस के लिए होता है. जिसमें वन ऑफ द बिग कॉलेजेस गवर्नमेंट लॉ कॉलेज महाराष्ट्र जीएलसी. ये आपको अप्रैल मई में इसका एग्जाम दिखेगा जहां पे आप वेरी गुड कॉलेज. अगर मैं बात करूं
तो कुछ ये एग्जाम्स ऐसे हैं जिनके अगर आप टॉप कॉलेजेस में चाहते हो तो टियर 3 टियर 2 के कुछ एनएलयू से अच्छे कॉलेज में आप जाके पहुंच जाओगे। इस वजह से दीज एग्जाम्स आर वेरी गुड एग्जाम्स। नेक्स्ट एग्जाम इज सीयूटी, जिसके बारे में हर किसी को पता है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप इन एग्जाम्स को दे सकते हो। एमएचसीटी का डेट आपको अप्रैल मई के अराउंड मिलेगा एंड सीयूटी का डेट आपको जून से जुलाई के अराउंड मिलेगा। वहीं हम बात करें ऐसे एग्जाम्स के बारे में जो कि प्राइवेट कॉलेजेस खुद का लेते हैं। फर्स्ट वन इज यूपीईएस देहरादून, जो एक बहुत अच्छा कॉलेज है, अबव देन मेनी टियर 3 एनएलयूज। आप इसको डेफिनेटली जा सकते हो। इसके एग्जाम्स डेट्स अभी तो ऐसे आया नहीं है, बट आप जैसे ही, इस साल तो होगा नहीं है, अप्रैल के बाद ही होगा आपके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसे आप दे सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज आईएलसेट। अब आईएलसेट की एक खासियत यह है, अगर आप क्लैट या एलसेट दिए हुए हो तो आपको आईएलसेट देने की जरूरत नहीं है। जो आईएफसीआई कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, वो आपको क्लैट और इलिट के थ्रू, क्लैट और एलसेट के स्कोर के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले लेगा, बस इंटरव्यू राउंड होगा। बट अगर आपने ये दोनों एग्जाम्स नहीं दिए तो आपको आईएलसेट देना होगा। थर्ड एग्जाम इज फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। अगर आपको बैंगलोर लेना है, आपको बैंगलोर में ही लॉ करना है, अपार्ट फ्रॉम एनएलएसआईयू देयर इज अ वेरी गुड कॉलेज फॉर लॉ इन बैंगलोर व्हिच इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है, पहले क्लैट के थ्रू होता था, सीयूएलई नाम का एग्जाम होता है, सीयूएलई। इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। ये सारे एग्जाम्स अगेन अप्रैल मई के बाद ही होते हैं। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ एग्जाम्स जो कि आप टारगेट कर सकते हो फॉर योर, अपार्ट फ्रॉम योर क्लैट एंड इलिट। बट अगेन लास्ट में आपको यही सजेशन दूंगा कि भाई क्लैट इलिट शुड बी योर 100% टारगेट। मैं पूरा आपके साथ लगा हूं क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी हमने पीवाईक्यू सीरीज एंड किया, बहुत सारी सीरीज आपकी लाएंगे, रिवीजन बैच हमारी आएगी। स्टे इन टच विद अस, बट 100% अपना देना, रिजल्ट हमें चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।